पत्नी के माँ बाप को भी तुम टेंशन दे रहे। याद रखना, ऐसे दामाद बनो कि आपकी पत्नी के माँ बाप भी हर्ष से फूल करके रहे कि वाह क्या मेरा दामाद है, बिल्कुल देवता मिला है। ऐसी खुशी होना चाहिए। इसलिए ऐसा वैसा खाना पीना मत करना। मैं भजन गाता हूं एक कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। आपके अंदर भी राम का गुण होना चाहिए। उस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है जिसमें राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, मीरा जैसी भक्तिमती नारी, सेवरी जैसी भक्तिवान महिला का भी अवतार हुआ था। राम के कुछ गुण धारण करो। प्रेम के सागर बनो, गम खाना सीखो, सरल बनकर जीना सीखो। ये क्रोध और लोभ, ये अहंकार और ईर्ष्या द्वेष, इसको निकाल कर बाहर करो। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। प्रेम के सागर बनो। कबीर साहब ने प्रेम का बड़ा महत्व बताया। जिस घर में प्रेम नहीं है, घर सोने की लंका है, फिर भी वहां दुख रहता है। और जिस घर के अंदर प्रेम करने वाली महिलाएं रहती हैं, मेहनत करने वाले पुरुष रहते हैं, प्रसन्न रहने वाले बच्चे रहते हैं, सेवाशील नारियां निवास करती है, और जिस घर में मुस्कुराती हुई एक पोतोहू सबके कार्यों को करती है, वो घर धरती का स्वर्ग होता है, धरती का स्वर्ग होता है। जिस गुरु के आश्रम में सभी शिष्य लपट कर, झपट कर, चिपट कर सेवा करते हैं, सभी शिष्य बुद्धिमानी के प्रेरणा बनते हैं और आश्रम को चमका करके स्वर्ग जैसा बनाते हैं, वह गुरु हमेशा सुखी रहता है। और जो गुरु बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, जिसका डिसीजन A to Z कंप्लीट राइट होता है, उसके शिष्य भी बड़े खुशहाली को प्राप्त करते हैं। इसलिए याद रखना, चाहे संत बनो या गृहस्थ बनो, अपने स्वभाव को बदलो। ये चिड़चिड़ा स्वभाव, टेंशन में रहने का स्वभाव, जैसा है तैसा है, लेकिन थोड़ा खुश रहा कर। कितने लोग हर समय ऐसा माथा चढ़ाए रहते हैं, हर समय गुस्सा में ही रहते हैं, हमेशा चिंता में ही रहते हैं। उनकी पत्नी भी कहती है क्या बात क्या है, खुश क्यों नहीं रहते? वो कहते हैं हम शुरू से ही ऐसे ही रहते हैं। तो शुरू से ऐसे कैसे रहते हैं? बचपन के फोटो, हंसते मुस्कुराते फोटो, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है, हंसी खुशी विदा हो रही है, और इस दुनिया में कितना तुम दुखी रहो, चिंतित रहो, टेंशन में रहो, चिड़चिड़े बनो, ये दुनिया जैसी की तैसी रहेगी, ज़्यादा सुधरने वाली नहीं, ज़्यादा इसमें ठीक ठाक कुछ होने वाला नहीं। बस आप कांटों के बीच में जैसे गुलाब का फूल खिलता है, ऐसे अपनी जिंदगी के बगीचे में
इस द्वंद फंद के बीच में ही अपनी जिंदगी के गुलाब को खिलाना सीखो, मुस्कुराकर जीना सीखो। ये टेंशन में जिंदगी को क्यों बर्बाद करते हो? एक दिन मौत आएगी, दुनिया से विदा हो जाओगे। ये संसार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, न घर परिवार साथ जाएगा, न धन दौलत साथ जाएगी, न बिजनेस साथ जाएगी, न राजनीतिक पद साथ जाएगा, लेकिन ये जिंदगी तो नरक बन जाएगी। इस जिंदगी को हंसती हुई जिंदगी बनाइए और मुस्कुरा कर संसार में जीना सीखिए। कितने नेताओं को मैं देखता हूं बड़ी टेंशन है, कहते मुझको शुगर हो गई है। अरे शुगर फैक्ट्री हो जाती तो प्रॉफिट भी होता, केवल शुगर हुई है, और वो भी शुगर लघु संकम निकल रही। कहीं पैकेट भर के निकलती तो फायदा होता, हम ही ले लेते 2-4 पैकेट लघु संकम शुगर। हाँ, फिर चींटियों को फायदा वे चाट लेती हैं आकर। लेकिन अरे मिल जाएगा तो ठीक, टिकट मिले तो ठीक, ना टिकट मिले तो ठीक, विधायक बन जाओ तो ठीक, और नहीं बनोगे विधायक तो क्या फर्क पड़ता है, और मंत्री बन जाओ तो भी ठीक। जो बने हो उसमें खुश रहो, जो बनना बाकी है और बन जाना, सब बन जाओ। खुश रहने से जल्दी बन जाओगे। जगत को जरूरत भी तो है ना, हर पार्टी को अच्छे नेता की जरूरत है, हर गुरु को अच्छे शिष्य की जरूरत है, हर घर मालिक को अच्छी पुतोहू की जरूरत है, और हर पति पत्नी को अच्छे पुत्र की जरूरत है। संसार तुम्हारी जरूरत एहसास कर रहा है, तुम अच्छे बनो, योग्य बनो, महान बनो। तुम्हारे इंतजार में दुनिया बैठी है, तुमको खींच कर लोग वहां लाएंगे, नहीं तुम्हारे बिना तो फेल हो जाएंगे। इतने योग्य बनो। आपके अंदर इतने गुण प्रकट होने चाहिए कि आपकी लोग खुद ही मांग करेंगे, आप मेरे साथ आए। इतने गुणवान बनो, योग्य बनो, तुम्हें लोग याद करें। घर में यदि तुमको लोग बार बार पुकारते हैं तो समझ लो तुम जीवित हो, स्थान है कुछ, और घर के लोग तुमको याद ही नहीं करते तो समझ लो कीड़ा मकोड़े की तरह रेंग रहे हो। आश्रम में तुम साधु हो गए, अगर तुम्हारा गुरु 3 बार तुमको नाम पुकार के बुला ले, समझ लो कुछ दम है तुम्हें। और 3 महीना हो जाए गुरु तुमको याद ही ना करे, इसका मतलब तुम मुर्दा हो, तुमको ढो रहा है तुम्हारा गुरु। हाँ, तुम ढोए जा रहे हो, तुम्हारे में कोई गुण कला नहीं। कलाकार व्यक्ति को कौन नहीं चाहता है। गुणवान पति बनो, कलाकार महिला बनो। मैं एक बार सत्संग कर रहा था मध्य प्रदेश में, हर वर्ष करता हूं, इस साल भी कर चुका हूं। डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, ग्राम दसोरिया, परम भक्त श्री बहुत दुलेश सिंह, श्याम सिंह, फूल सिंह, हाँ याद तो है, पर साधु से भी पूछता हूँ वो भी याद रखे। उनके यहाँ सत्संग था, 3 दिन का सत्संग। लास्ट दिन उस घर की महिलाओं ने सोचा, राजपूत परिवार था, सोचा कि 3 दिन हो गए गुरुजी से हम मिल नहीं पाए तो थोड़ा बैठ जाते हैं। तो 10-12 महिलाएं आई दर्शन के लिए, 1-2 पुरुष थे। वो 3-4 मिनट ही बैठ पाई। उस घर का मालिक आया, बड़े जोर से चिल्लाया, अरे तुम सब लोग यहाँ बैठी हो, वहाँ सब व्यवस्था बिगड़ गई, चौपट हो गई, चलो 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 चलो। मैं तो चुप, मैं तो बोला भी नहीं था उनसे कुछ। तो हमने कहा क्या हुआ दुलेश सिंह? अरे बोले ये सब इधर बैठ गई, उधर व्यवस्था सब बिगड़ गई। तो महिलाओं ने क्या कहा कि 3 दिन से हम तो दर्शन किए नहीं हैं, आप हैं तो यही, 3 मिनट के लिए आए हैं, उतने में सब बिगड़ गया। हमने कहा ये तुम्हारी महिमा है जो 3 मिनट में ही तुम्हारे बिना तुम्हारा पति, तुम्हारे घर के मालिक हिल जाते हैं,
दमदारी है तुम लोगों में, महिलाओं में, जो इतनी बड़ी व्यवस्था संभालती हो जो तुम्हारे घर के पुरुष डगमगा जाते हैं तुम्हारे बिना। जाओ तुम व्यवस्था देखो, विदाई होगी कल तब मिल लेना। कितनी महिलाओं को लोग मायके नहीं जाने देते हैं कि तुम जाओगी तो यहाँ बिगड़ जाएगा। और कितनी ऐसी भी पुतोहू है जो घर के लोग सोचते हैं महीना 2 महीने के लिए चली जाए तो शांति हो जाएगी। हाँ, ऐसी कलाकार है। गुणवान बनो, अपना प्रभाव, सुंदर स्वभाव का प्रभाव फैलाइए। भगवान राम के पास क्या था वनवास में? धन नहीं था, केवट को उतराई देने के लिए तो पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन उनके पास में प्रेम था। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति। आज इतने लोग जो हजारों की संख्या में बैठे हैं, विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांवों से लोग आए, ये सब प्रेम में ही तो आए। पूर्व विधायक श्री मदन मोहन तिवारी जी भी आए, प्रेम में ही तो आए। कहाँ है मदन मोहन? बुला लो इधर, मदन मोहन आओ, हमको भी मोह लो आकर। धन्य हो पूर्व विधायक। पूर्व विधायक वर्तमान विधायक भी बनेंगे एक दिन। ताली बजाइए साइड से, जोरदार ताली बजा। बैठ जाओ, बैठो बैठो से। धन्यवाद है श्री मदन मोहन तिवारी जी, स्वयं आकर के शुभाशीर्वाद प्राप्त किया और लाल सरैया गांव के आयोजक मंडल कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया। उनका आना सबको बड़ी खुशी हुई। बड़ी श्रद्धा से उनको बुलाया था, आस्था पूर्वक प्रेम से बैठकर सत्संग सुनना। विधायक साहब, उबना डूबना ना, सत्संग से फायदा ही होगा। मैं कुछ गा रहा था, क्या गा रहा था याद है आपको? जो गा रहा था कुछ याद नहीं, कोई बात नहीं। गुणवान बनो रे महान बनो, यह जीवन 2 दिन का है। गुणवान बनो रे महान बनो, यह जीवन तो 2 दिन का है। इंसान बनो धनवान बनो, इंसान बनो धनवान बनो, यह जीवन तो 2 दिन का है। गुणवान बनो और महान बनो, इंसान बनो धनवान बनो। गुणवान बनना, इंसान का शरीर मिला है, इसमें इंसानियत भी रखना। यदि इंसानियत नहीं है तो समझ लो इंसान का चोला है, बाकी आप इंसान नहीं। शक्कर में मिठास ना हो तो शक्कर कैसी?
और जिस इंसान में इंसानियत ना हो, इंसान कैसा? जिस संत में साधुता ना हो, साधु कैसा? जिस भक्त में श्रद्धा भक्ति न हो, तो भक्त कैसा? सूरज में रोशनी ना हो तो सूर्य भगवान कैसे? इंसान के गुण आपके अंदर आ जाए। डॉक्टर बनना आसान है, इंसान बनना कठिन है। इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना कठिन है। इंसान के रूप में जन्म लेना आसान है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म तो हो गया, लेकिन जिंदगी तो जानवरों जैसी जी रहे लोग, और मरते समय तक डांगर ढोर होकर मर गए। मानुष होई के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। कबीर साहब कहते हैं इंसान के रूप में जन्म तो हुआ, लेकिन जब वो इंसान मरा तो डांगर ढोर बनकर मरा। डांगर ढोर समझते हो? जानवर, पशु, पशु बनकर मरा। इंसान के रूप में पैदा तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो जानवर हो गया, फिर जानवर होकर मर गया। साहब कहते एक भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, कल्याण को नहीं कर पाया। सब हाथी घोड़े, हाथी जैसी मतवाली बुद्धि और घोड़े जैसा अकड़बाजी का अहंकार, हम हैं जी। तो साहेब बोलते हैं ये हाथी और घोड़ा हो गया। तो किसी ने पूछा इसके पैर तो दो ही रहे, बोली ये दो पैर वाला हाथी घोड़ा बन गया। जैसे हाथी मतवाला होकर चलता है, ऐसे ही मतवाला है। कितने लोग मतवाले हैं, मते हैं, उनकी मति कट गई। बिल्कुल जवानी में मतवाले हैं, फैशन में मतवाले हैं, पिक्चर देखने में मतवाले हैं, कोई दारू मतवाला है, कोई जुआ में मतवाला है, कोई ताश खेलने में मतवाला है, कोई और नशा व्यसन में मतवाला है। अनेक प्रकार का मतवालापन है। उसको साहब कहते हैं ये मतवालापन मिट नहीं रहा है, मतवाला। इसलिए मैं कहूँगा कि मतवाले मत बनिए, उतावले भी मत बनिए। बनना ही है तो दिल वाले बनो, श्रद्धा वाले बनो, भक्ति वाले बनो। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। बहुत बड़ी बात है। हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई कार्यकर्ता बोले मत, एक कार्यकर्ता गण बात ना करें, मौन होकर शांति से बैठाएं, तुम्हारी आवाज से ही डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, स्वयं मत बोलो, दूसरों को बोलने मत दो, ज्यादा आवाज आती है। बस हाथ जोड़ के नम्रता से बिठाओ। तो ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसे
हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो हंस कर जीने वाले हैं और कुछ लोग रो रो कर जी रहे हैं। जन्म हुआ था तब तुम रो रहे थे, हर बालक, बेटी हो या बेटा, जब जन्म होता है, जन्म लेते ही वो रोता है, बहुत देर तक रोता है। क्यों रोता है? क्यों रोता है? क्योंकि उस आत्मा का कमाया हुआ पूर्व जन्म का धन दौलत सब वहां छूट गया, वो दुख है उसको, इसलिए पे 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 करता रहता है। और क्या उसको कोई मारा है? कौन दुख दिया? उसकी माँ ने तो उसको गर्भ में बहुत आराम से रखा है, 9 महीने। माँ के गर्भ के अंदर बहुत आराम है, एयर कंडीशन है वहाँ, न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, न मच्छर, न मक्खी, कुछ नहीं, न टेंशन, न चिंता। फिर भी ये पैदा होते ही रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसको दुख है, रोता तो दुखी में है, बहुत दुखी है कि पिछले जन्म में जो जो कमाया था करोड़ों का धन, परिवार, मकान, धन दौलत सब वहीं छूट गया। अब खाली हाथ आया, मुट्ठी बांध के आता है तो माँ सोचती है मुट्ठी बांध के आया, कुछ सोने का सिक्का लाया होगा। माँ मुट्ठी खोल कर देखती तो उसमें मैल है और कुछ नहीं। माँ ने तो उसको जन्म दिया है, उसने माँ को मैल दिया मुट्ठी में। मैल लेकर आया हूँ हे माँ, इस सारी दुनिया को मैली कर दूंगा मैं। मैल लेकर आया, और जब दुनिया से जाता है हाथ पसारे जाता है। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते हैं, गढ़ते झूठे नाते हैं। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। सबको पता है यहाँ से कुछ भी धन साथ में नहीं ले जा पाऊंगा, अपनी पत्नी को भी नहीं ले जा पाऊंगा, पति को भी नहीं साथ ले जा पाऊंगा, सब छूटेगा। लेकिन फिर भी लोगों का लोभ नहीं छूटता। धन तो छूट जाता है पर धन का लोभ साथ में लेकर जाते हैं। फिर भी अहंकार नहीं छूटता है। मकान छूट गया पर अभिमान नहीं छूटा। मकान इधर छोड़कर चले गए पर मकान का अभिमान साथ में लेकर जा गए। बहुत ज्ञानी विचारक कहता है कि छूटने से पहले थोड़ा धन पुण्य में भी लगा लो, थोड़ा मन भक्ति में लगा लो, थोड़ा शरीर सेवा में लगा लो। ये सब छूटने से पहले थोड़ा सा दिल देवालय में लगा लो, थोड़ा सा अपनी आत्मा को शांति भी दिला दो, थोड़ा समय निकाल कर सत्संग भी सुन लो, कुछ सुधार हो जाए। और शरीर और संसार और परिवार, धन दौलत सब छोड़ने से पहले थोड़ा ये सब बुराइयां भी छोड़ दो, अवगुण छोड़ दो, नशा व्यसन छोड़ दो। संसार छोड़ने जा रहे हो और ये बुराइयां नहीं छोड़ रहे, ये भी छोड़ दो, क्रोध भी छोड़ दो। अब मरने का वक्त पास में आ गया, अब देर नहीं है, बहुत जल्दी छूटने वाला। एक छोटी सी कहानी है कि एक नवयुवक किसी साधु के आश्रम गया। तो साधु का जो आश्रम था
वो सीढ़ियां चढ़ करके वहां पहुंचते थे लोग। तो जब वो नवयुवक सीढ़ियां चढ़ रहा था, नौजवान व्यक्ति, तो सीढ़ियों पर धमक के पैर रखता था और ठसक मार देता। तो महात्मा ने देखा उसको कि जवानी की अकड़ है। महात्मा को लगा कि मेरे पास आ रहा, इतना अहंकार लेकर आ रहा। जब तुम किसी साधु के पास में अहंकार लेकर जाते हो, कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। और जब अहंकार को फेंक कर जाते हो खाली होकर के, तो आशीर्वाद इतना मिलता है, फिर तुम भरे होकर लौटते हो, सब कुछ कृपा हो जाती है। वो नवयुवक बड़ी अकड़ से पूछा, कहाँ है महात्मा जी? बाबा जी से मिलने आया। बाबा के शिष्यों ने कहा, थोड़ा बैठो शांति से, पानी पी लो। अरे पानी वानी कुछ नहीं, सीधे मिला दो हम। अरे बोले बाबा ध्यान में है। अरे ध्यान बाद को करेंगे, पहले हम मिलेंगे। शिष्य ने जाकर बताया कि ऐसा नौजवान व्यक्ति आया है, बड़ी अकड़ से बोल रहा है। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। महात्मा आए, महात्मा मिले। तो महात्मा ने कहा थोड़ा रेखा दिखा दो। रेखा देखा, बोले अरे 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, सवेरे 5 बजे तेरी मृत्यु होगी। बस 7 दिन जो दुनिया में देखना देख ले, सुनना है सुन ले, करना है कर ले। 7 दिन बाद तू दुनिया में नहीं रहेगा, दुनिया तुझे भूल जाएगी, तू मृत्यु को प्राप्त होगा। उस नवयुवक का आधा नशा उतर गया और महात्मा से कहा कि महात्मा जी कृपा करो, कुछ उपाय है क्या जो ये मौत टल जाए? आप तो भगवान की भक्ति करते हो महात्मा जी, भगवान का ध्यान करते हो, तो मेरी मृत्यु नहीं टाल सकते? महात्मा ने कहा सब टल सकता, लेकिन मौत नहीं टल सकती। फिर तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं टलेगी। बोले क्यों? बोले तुमने कभी कोई पुण्य नहीं किया है। जाओ रिश्तेदारों को मिल लो, मित्रों से मिल लो, अंतिम समय आने वाला। वो नवयुवक जब वहां से चलता, धीरे धीरे चाल में लौट रहा, सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ करके उतरता है। उसको मौत दिख रही है कि अब कुछ बचा नहीं। उस नवयुवक की नस नस ढीली हो गई और नवयुवक चिंतित हो गया, दुखी हो गया। अब जिंदगी बचने वाली नहीं, क्या करूं? घर आया, खाट पर लेट गया। माँ बाप इकट्ठे हुए, पत्नी बच्चे सब। क्या हुआ? बोले बस 7 दिन देख लो मुझको। 7 दिन के बाद सुबह 5 बजे देखने को नहीं पाओ। बोल लो जितना बोलना है। सब रोने धोने लग गए कि ये क्या हुआ। रिश्तेदारों को खबर दी गई, वो बीमार हो गया, खाट पे लग गया। रिश्तेदार भी मिलने के लिए सब आ गए, मिल मिल कर क्रमशः जा रहा। कितने ही रिश्तेदार हों, कितने ही लोग हों, लेकिन आपको मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु जगत का शाश्वत सत्य है और इस लोक का नाम मृत्युलोक है। यहां पर जो जो जन्म लिया है, सबकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। बुद्धिमान से बुद्धिमान, धनवान से धनवान, बुद्धू से बुद्धू, गरीब से गरीब,
सब एक दिन संसार और शरीर और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है इन हाथों से कुछ उपकार कर लो, परोपकार कर लो, सेवा कर लो, पुण्य कर लो, कुछ धर्म कर लो, सत्संग समागम कर लो, भंडारा कर लो। कल यहां बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है। श्री अशोक जी की ओर से भंडारा, सब भक्तों का भंडारा। कहां है अशोक? खड़े हो, खड़े हो। आज इनका था, क्या नाम है? पैक्स अध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद। आज इन्होंने भंडारा किया। ये बुद्धिमान लोग हैं, भंडारा कर लिया। अशोक जी का कल होगा। खूब माल छको 2 दिन। 2 आदमी मिल गए, राम लक्ष्मण। विजय कुमार यादव की ओर से सुबह दही चूड़ा, 2-2 किलो दही खाओ, 3-3 किलो चूड़ा। अरे इतना मत खा लेना, नहीं तुम हॉस्पिटल जाओगे, प्रवचन कौन सुनेगा। इस कार्यक्रम में संपूर्ण ग्रामवासी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, अन्न से सेवा कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें सब सेवा में संलग्न है। व्यास गादी संपूर्ण ग्रामवासियों को धन्यवाद भी देती है और सबको आशीर्वाद देती है कि धन्य है तुम्हारी जिंदगी जो सेवा में तुमने लगाया है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और जो सेवा करता है उसके लिए याद रखना, नरक भी स्वर्ग बन जाता है, नरक भी स्वर्ग बन जाता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। हनुमान जी ने राम की सेवा किया था, विभीषण ने राम की भक्ति किया था, शिवरी ने बेर खिलाकर भगवान की सेवा किया था। सेवा मनुष्य जाति की धरोहर है, सेवा नारियों का सम्मान है, सेवा पुरुषों की दौलत है, और सेवा मोक्ष की सीढ़ी है, और सेवा अगले जन्म को शुभ बनाने का फार्मूला है। इसलिए सेवा करना चाहिए। ये हजारों पवित्र आत्माएं एकत्र हुई हैं, इनकी सेवा करना 10 गुना ज्यादा पुण्य देता है। ये तो सब गुरु के प्रवचन सुनने आए हैं, और इनकी जो सेवा कर लेगा उसको बहुत पुण्य मिलेगा, जन्म जन्म सुधर जाएंगे, बहुत सुख मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी और सुख शांति भी घर में आएगी। क्योंकि इतने सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा करने का अवसर ऐसे थोड़े नहीं। ये तो कार्यक्रम है, इसलिए सब लोग आए हैं, अन्यथा कैसे इकट्ठा हो पाते, नहीं आ पाते। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। हे गुरुदेव, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी मैं भक्ति करूं, आपसे जो प्रेम करते उनसे मैं प्रेम करूं, जो आपका ध्यान करते उनका मैं ध्यान करूं, और आपकी जो सेवा करते हैं उनकी मैं सेवा करूं और भवसागर से तर जाऊं। भक्तों की भक्ति है। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, मन में है बसी
बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, भरी लोचन की गगरी नित ही, हरि लोचन की गगरी नित ही, नित पाम तुम्हारे पखारा करूं, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो। 7 दिन बीतने के बाद सवेरे 5 बजे जब टाइम आने वाला था, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया उस नवयुवक का, घर में रोना धोना पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा बीमारी तो पता नहीं चलती है पर मरीज बचने वाला नहीं। वो महात्मा ठीक 4:45 बजे सब भीड़ को छांटते हुए अंदर जाता है और महात्मा ने कहा कि क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपकी दुआ, जो नहीं होना था वो हुआ। मेरे घर का नौजवान मरने जा रहा है। महात्मा ने कहा कमंडल से जल निकाला, उस नवयुवक के ऊपर छिड़क दिया, मस्तक पर अंगुलियां स्पर्श की, आंख खोलता है नवयुवक, उठकर बैठ जाता है। महात्मा ने कहा हाथ की रेखा दिखा दे। रेखा दिखाया। महात्मा ने कहा कि तेरी रेखा बदल चुकी है, अब तू 30 वर्ष और जिंदा रहेगा, अब नहीं मरेगा। तो कैसे बदली? नवयुवक के चेहरे पर चमक आ गई, घर के लोगों में मुस्कान आ गई। नवयुवक तुरंत उठकर खड़ा हो गया, महात्मा के पैर छुआ। 30 वर्ष और? बोले हाँ। नवयुवक ने पूछा महात्मा जी कैसे उम्र बढ़ गई? बोले 7 दिन जो तेरी मौत का इंतजार तूने किया है, इसमें तुझे बहुत ग्लानि हुई है, दुख हुआ है, और सभी से तू प्रेम से मिल लिया है। रोज तेरे ध्यान में मैं आता था और तू मन में सोचता था मरकर जन्म लूंगा, अगले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करूंगा। ये तेरी अच्छी सोच, और 7 दिनों में जो तूने दान पुण्य किया है, गौशाला के लिए दान भेजा है, भेजा कि नहीं भेजा? बोले भेजवाया हो। और ये 7 दिनों में जो अपने माता पिता के भी खूब पैर छुए हैं तूने, 7 दिनों में जो तूने अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम किया है, बच्चों से भी प्रेम किया है, तूने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ दिया है, तेरा मन प्रेम का सागर बन गया है। उसी पुण्य से तेरी उम्र 30 वर्ष बढ़ गई है, अब तू 30 वर्ष जिंदा रहे। महात्मा कहता है अब अहंकार मत करना, अहंकार करने से भी आयु कम हो जाती। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, ध्यान एकाग्र करना। विदुर जी कहते हैं ईर्ष्या करने वाले लोग कभी सुखी नहीं होते। घृणी, और जो दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरा अवगुण, किसी को गरीब समझकर, कमजोर समझकर, बदसूरत समझकर, कम बुद्धि का समझकर जो लोग घृणा करते हैं,
जहाँ घृणा निवास करती है वहाँ सुख निवास नहीं करता है। इसलिए घृणा को मिटाइए, प्रेम पैदा कीजिए। कुछ बूढ़ों की भी सेवा करना सीखो, पशु पक्षियों की भी सेवा किया करो। साहिब बंदगी, पशु पक्षियों से भी प्रेम करो, घृणा छोड़ो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते। सब गाइए और ताली बजाकर गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मार्ग में आए छोटी सी चींटी, मार्ग में आए छोटी सी चींटी, मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना, तुमने बहुत कमाया है, तुमने बहुत कमाया है। जब होवे परलोक को जाना, जब होवे परलोक को जाना, कौड़ी नहीं बचाया है, कौड़ी नहीं बचाया है। परलोक की पूंजी कमाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक बार महाराष्ट्र की संत मंडली रामेश्वरम नाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी। संत एकनाथ, मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर
आदि बड़े बड़े संत उस मंडली में थे। सब अपने अपने सुराही के पात्र में गंगा जल लेकर जा रहे थे। गंगा जल, ये गंगा जल रामेश्वरम नाथ में चढ़ाएंगे। रामेश्वरम नाथ क्यों नाम पड़ा? कि वो शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने किया था, इसलिए रामेश्वरम नाथ नाम है। शिव जी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा सम्मान है। शिव जी की पूजा बहुत होती है, लेकिन राह में चलते चलते संत एकनाथ ने देखा कि सड़क किनारे एक गधा बहुत प्यासा तड़फ रहा। उन्होंने वो गंगा जल अपनी सुराही का उस गधे को पिला दिया। सभी नाराज हो गए जितने संत थे कि एक तो आपने रामेश्वरम नाथ के लिए गंगा जल और गधे नाथ को पिला दिया, आप किस मॉडल के संत हैं? संत एकनाथ ने कहा कि रामेश्वरम नाथ को पिलाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर इस गधे नाथ को पिलाने वाला केवल संत एकनाथ है। हम इसकी सेवा करें। जब संत मंडली रामेश्वरम नाथ मंदिर में पहुंची, अपनी अपनी सुराही से जल सबने चढ़ाया। रामेश्वरम नाथ के सामने जब संत एकनाथ पहुंचे, आकाशवाणी हुई कि संत एकनाथ, तुम व्यर्थ यहाँ क्यों आए मंदिर में? मैं तो आपको रास्ते में गधे के रूप में ही मिल गया था, तुमने मुझे वहीं गंगा जल पिला दिया है, मैंने आशीर्वाद भी दे दिया है। यहाँ तो मूर्ति है मेरी, वहाँ मैं जीवित रूप में मिला था। ये सब लोग पहचान नहीं पाए और तुमने हमको पहचान लिया। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मेरा आशीर्वाद है संत एकनाथ, तेरा नाम अमर होगा महाराष्ट्र के संतों में। पशु पक्षियों की भी सेवा करो। गर्मी का मौसम आ रहा, चिड़ियों के पानी पीने के लिए छत पे थोड़ा प्याला भर कर पानी रख दो। हाँ, जो उतरना चाहे उतर जाए। यहाँ बैठने में तकलीफ भी है, एक जैसे बैठना पड़ता अकड़ के। कुर्सी पर बैठो आराम, और कोई पुरुष भी जाना चाहे जा सकते। नीचे बहुत आराम, सामने चेहरा भी दिखाई देगा। हाँ, जा सकते। कुछ काम भी बिगड़ जाएगा तुम्हारा। हाँ, हाँ, दर्द हो जाएगा। ये व्यास गादी पर बैठने में दर्द होता भी है और दर्द दूर भी होता है। साहिब बंदगी साहिब, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम, भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती, बहुत सुंदर है। चलो अब सुला दो, पवन छेड़ सरगम, भजन में सुना दो। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसेना, तुम ही मेरे सोना, तुम ही
मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।